स्टूडेंट मैं राहुल शर्मा बहुत ज़्यादा स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल पे। तो अब हम लोग यहां पे अपने आगे की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और इस बार जो हमारा जो टॉपिक है वो है चाल के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियो इस चैप्टर के ऊपर सरल रेखा में गति के ऊपर बनाई है। तो अगर आपने उनको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके पहले उन वीडियो को देखें। ठीक है, तीसरी वाली वीडियो पर मैंने वहाँ पर आपको न्यूमेरिकल कराए, दूरी विस्थापन के अच्छे 3 बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल। ठीक है, जिससे कंसेप्ट और क्लियर होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं चाल। देखो ये छोटे छोटे टर्म से चल रहे हैं, अभी हमारे जो है 5-6 पार्ट तक यही आएंगे, लेकिन इन पे जो न्यूमेरिकल होंगे ना वो थोड़े सॉलिड होंगे। तो आपको न्यूमेरिकल के लिए ज़्यादा जाना चाहिए, और अगर आपको बेसिक नहीं पता हो तो इनका भी मैं थोड़ा बहुत बताना हूँ कि चाल क्या होगी, वेग क्या होगा। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब चाल और स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको सबको पता है कि चाल असल में होती क्या है। तो अगर मैं उसकी परिभाषा लिख दूँ तो 1 मिनट में मैं आपको बता भी दूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा डिटेल देता हूँ कि असल में चाल का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 8 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या होगा? ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कोई एक कार है। ठीक है, मान लो कोई कार है, वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। इसका मतलब ये है कि कोई कार 80 किलोमीटर कितनी देर में चलती है? 1 घंटे में। इसका मतलब यही तो होगा। ठीक है, इसका मतलब साफ ये है कि कोई एक कार है जो कि 80 किलोमीटर को 1 घंटे में पूरा कर लेती है। ठीक है, डायरेक्शन यहाँ पे हमें नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि वो कार कहाँ जा रही है, कौन सी दिशा में जा रही है, लेकिन इतनी बात क्लियर हो रही है इस चीज़ से, इस टर्म को पढ़ते साथ ही, कि ये क्या बता रही है, एक तरीके से तीव्रता बता रही है कि कार कितनी तेज़ चल रही है, कार की तीव्रता बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात आती है कि इसी टर्म को अगर उठा के और थोड़ा क्लियर करा जाए कि ये हमें तीव्रता जो बता रही है, जो हमें ये बता रहा है कि समय के साथ साथ कौन कितनी दूरी चल रहा है। दूरी शब्द का यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दिशा यहाँ पे यूज़ नहीं हो रही है। ठीक है, तो यही चीज़ हमारी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। ठीक है, यानी कि जब हम लोग समय के साथ दूरी का कंपैरिजन करने लगते हैं ना, मतलब हम ये देखते हैं कि समय के बढ़ने या घटने पे, ठीक है, समय तो बढ़ेगा ही, तो समय के बढ़ने पे दूरी में क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, तो वही आपकी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं अब इसकी छोटी सी परिभाषा लिख देता हूँ जब तक। तो स्टूडेंट देखो, मैंने छोटी सी परिभाषा लिख दी है। दूरी परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग चाल को हम लोग स्मॉल एस से दिखा सकते हैं, क्योंकि स्पीड बोलते हैं इसे, और इसमें किसी भी तरीके की दिशा का कोई ज्ञान नहीं होता हमें, तो इसलिए एक प्रकार की कैसी राशि है? ये अदिश राशि है। आपको ये इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, मात्रक की बात करते हैं तो मात्रक इसका मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो रही है। यहाँ पे चाल जो होती है वो हमें सिर्फ और सिर्फ इसलिए बताई गई है कि दूरी के साथ समय के साथ साथ दूरी कितनी है, इसका कंपैरिजन ही चाल कहलाता है। ठीक है, दिशा का कोई यहाँ पे यूज़ नहीं है। अब चाल भी बहुत प्रकार आते हैं। ठीक है, तो चाल के मैं प्रकार आपको बता देता हूँ फटाफट से। तो स्टूडेंट देखो, चाल के प्रकार में मैंने सबसे पहली हेडिंग लगाई है एक समान चाल, यानी कि यूनिफॉर्म स्पीड। तो एक समान चाल का मतलब, जैसे कि नाम से क्लियर हो रहा है कि चाल कैसी बनी पड़ी होगी? एक जैसी बनी पड़ी होगी। ठीक है, आप एक पॉइंट बना के दिखा रहा हूँ मैं, आप समझ लो। जैसे मान लो यहाँ से 0 से स्टार्ट है कोई दूरी है, और यहाँ पे आते आते 5 मीटर चल गया वो कोई बंदा, यहाँ पे आते आते 10 मीटर चल गया। ठीक है, और जो समय लग रहा है इनके बीच आने में, यहाँ पे लग रहा है 5 सेकंड, और फिर यहाँ पे लग रहा है 5 सेकंड। ठीक है, तो इस प्रकार की चाल को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं एक समान चाल। यानी कि मैं बोलूँगा कि जो भी बंदा है, ठीक है, जो भी वो कोई बंदा है, वो इस तरीके की अगर दूरी तय कर रहा है, ठीक है, यानी कि हर 5 मिनट में 5 मीटर की दूरी तय कर रहा है वो। ठीक है, अगर वो 0 से 5 मीटर तक गया तो उसने समय कितना लिया? 5 सेकंड। अगर वो फिर 5 से 10 मीटर गया, कितनी दूरी चल गया वो? 5 मीटर, तब भी उसने समय कितना लिया? 5 सेकंड। तो जब भी कोई व्यक्ति या कोई भी वस्तु होगी वो एक समान चाल में, यानी कि कहने का मतलब ये है, वो समय जो है समय समान तय करेगी। ठीक है, या आप कहो कि समान दूरी तय करेगी, समान दूरी, वो भी किसमें? समान समय में। यानी कि जितनी दूरी उसने 5 मीटर चली 5 सेकंड में, तो अगली 5 मीटर दूरी भी वो अगले 5 सेकंड में ही चलेगा, जैसा कि मैंने डायग्राम पे दिखाया है। तो हर टाइम पे उसका जो है दूरी भी एक जैसी होनी चाहिए। तो ऐसी चाल एक समान चाल कहलाती है। कहने का मतलब एक बार फिर मैं क्लियर कर देता हूँ क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। एक समान चाल से मतलब ये है कि अगर आप 5 छोड़ो 2 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं, कितने? 10 सेकंड में, तो आप अगली 2 मीटर की दूरी भी, ठीक है, 10 सेकंड में ही तय करेंगे। तो ये क्या कहलाएगी? आपकी एक समान चाल कहलाएगी। मतलब आप टाइम पे
समान समान दूरी तय कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अब बढ़ते हैं अगले प्रकार के ऊपर। तो स्टूडेंट अगला जो हमारा टॉपिक है वो है असमान चाल। ठीक है, असमान चाल मतलब यहाँ पे साफ क्लियर हो रहा है कि ऐसी चाल जो एक समान ही नहीं है। ठीक है, यानी कि आप जो है दूरी तो एक जैसी तय कर रहे हैं। ठीक है, मतलब समान दूरी है, आपकी दूरी समान है लेकिन समय अलग अलग है। समय अलग कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे मैं डायग्राम फिर से वही वाला सेम बना रहा हूँ। दूरी तो देखो मैं एक जैसी लूँगा, 5 मीटर, फिर यहाँ पे 10 मीटर। इस बार यहाँ पे वो बंदा 0 से 5 मीटर तक चलने में कितना समय ले रहा है, 5 सेकंड, लेकिन अगले 5 से 10 में जाने पे वो 2 सेकंड ले लेता है। देखने में ये साफ क्लियर हो रहा है कि एक जैसी दूरी तय करने में समय अलग अलग ले रहा है। ठीक है, तो बस इस प्रकार की ही चाल को हम लोग क्या बोलते हैं, असमान चाल बोलते हैं, जिसमें जो है समय अलग अलग होगा और दूरी भी अलग अलग होगी। या कहो कि एक समान समय होगा लेकिन दूरी अलग अलग होगी, या दूरी एक समान होगा और क्या कहते हैं, चाल आपकी अलग अलग होगी। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ को हम लोग बोलते हैं असमान चाल या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो ये हमें सब क्लियर होना चाहिए था। छोटी छोटी देखो बातें हैं ये, अगर ये क्लियर नहीं होंगी तो फिर फंडामेंटल क्लियर नहीं होते। और अगर आपने केमिस्ट्री की वीडियो नहीं देखी ना 2 नंबर चैप्टर की, तो बहुत कुछ मिस कर दोगे आप लोग, क्योंकि बहुत ही कुछ अलग तरीके से मैं आपको वहाँ बता रहा हूँ और बहुत ही यूनिक तरीके से। तो जाके उसको भी देखो, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो शायद आपने पहले नहीं पढ़ी होगी, अब पढ़ेंगे आप लोग। फ्रेंड, उससे पहले यहाँ पे एक ये और चीज़ रहेगी हमारी औसत चाल। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल बहुत आते हैं आप लोगों के, तो ये आपको पता ही होनी चाहिए कि भैया औसत चाल क्या होती है। तो सिंपल तरीके से औसत चाल होता है कि आप मान लो एक पूरा रास्ता तय कर रहे हो। ठीक है, तो उस पूरे रास्ते में आपने ऐसा तो नहीं है कि हर टाइम पे एक समान चाल से आगे बढ़ रहोगे। यहाँ से ए से बी में गए, बी से सी में, इसमें सब में, तो अलग अलग रास्ता तय कर रहोगे आप लोग। ठीक है, और अलग अलग चाल से। तो भैया आप देखने में ये पता चले कि असल में इस पूरे चाल के दौरान आपकी औसत चाल क्या थी। आपने जो पूरी दूरी तय करी, इसके दौरान आपने एक औसत कितना तय करा। जैसे औसत बोलते हैं ना, हर खिलाड़ी का अपना अपना इनिंग होती है, तो इनिंग में औसत उसका क्या होता है। ठीक है, यानी कि हर मैच में कम से कम कितने रन मार रहा है वो, ये कहने का मतलब है। तो सेम इस तरीके से औसत चाल भी होती है, जिसको वी के ऊपर बार से हम लोग शो करते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है, या आपको इसकी फॉर्मूले से इसकी परिभाषा बना देंगे हम, वो होता है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय, ये औसत चाल का फॉर्मूला होता है। अब इस पे बेस में आपको न्यूमेरिकल के लिए क्या क्या टर्म्स होते हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जिससे आपके लिए न्यूमेरिकल बहुत सॉलिड हो जाएंगे, तो आप कभी परेशानी में नहीं आओगे। देखो, या तो सबसे पहले आप ये फॉर्मूला याद कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अगर ये याद है तो आपको वो जो मैं फॉर्मूले बताऊंगा ना, वो आपको याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। वो अगर आप थोड़ा दिमाग का यूज़ करते हैं तो न्यूमेरिकल में उसके हिसाब से कर लेंगे। लेकिन अलग अलग आप थोड़ा इंपॉर्टेंट बिल्कुल एक तरीके से याद करने में माहिर हैं और अभी इतना दिमाग नहीं यूज़ करना चाहते आपको, तो इसलिए मैं फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। तो देखिए वो फॉर्मूला क्या होते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले देखो, मान लो समय औसत चाल आपको दी है। इसका मतलब ये है कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, वो मान लो अलग अलग चाल से चल रहा है, v1 v2 v3 अलग अलग चाल से अपनी कोई यात्रा तय कर रहा है या दूरी तय कर रहा है, और वो भी अलग अलग समय में। यानी कि v1 स्पीड t1 टाइम पे, v2 स्पीड t2 टाइम पे, v3 t3, और ऐसी वो चलती जा रही है, हमें नहीं पता कहाँ तक। तो इस टाइम पे जब आप v1 निकालेंगे यानी कि औसत चाल निकालेंगे, तो उसका सिंपल आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 प्लस जहाँ तक आपको वो दिया हो बटे, ठीक है, कुल समय यानी कि t1 t2 और t3। ठीक है, तो ये नॉर्मल फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं इस टाइम पे जब आपको केवल और केवल समय का पता हो और किसका पता हो, चाल का। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में आपको समय दिया हो कि इस समय में इतनी चाल से चलता है, इस समय में इतनी चाल से, तो औसत चाल बताओ, तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। ये नया कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो, कुल दूरी होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय। तो d1 यानी कि पहली दूरी जो चला होगा वो पहली चाल इंटू पहला समय यानी कि v1 t1 होगा। तो सेम उसी तरीके से यहाँ पे यूज़ करा गया है। अब हम बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले पे। तो स्टूडेंट, अगला जो है वो दूरी औसत चाल है। इसका मतलब ये है कि आपको मान लो कोई दूरी तय करनी है और उसके लिए जो है आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी दूरी के कुछ भागों को d1 से, ठीक है, कुछ भाग को d2 से और कुछ भाग को d3 से, ऐसे इस तरीके से आप करते जा रहे हैं तय। तो आपको मान लो ये पता है, और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पता है, उसके बाद आपको पता है कि आप कितने चाल से उन दूरियों को चल रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप किसी दूरी के कुछ भाग को v1
स्पीड से चल रहे हैं जो कि d1 है, फिर v2 स्पीड से चल रहे हैं जो कि d2 है। तो उस टाइम पे अगर आपसे आप औसत चाल पूछे तो उसके लिए आप सिंपल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो उसके लिए आप सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। v बार इज इक्वल टू होता है, देखो दूरी आपकी जो हो जाएगी d1 d2 d3 और इस तरीके से जो भी है चलता रहेगा, ठीक है, बटे में। अब यहाँ पे आपको d1 और v1 के पदों में ही काम करना होगा जो इस तरीके से देंगे, ठीक है। देखो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो वहाँ पे मैं यही कर रहा हूँ। t1 नहीं है तो d1 अपॉन v1, t2 नहीं है तो d2 अपॉन, तो इस तरीके से यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे आप, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको कोई समय अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। असल में समय निकला है जो नीचे आप देख रहे हैं d1 अपॉन v1, तो इस फॉर्मूले का भी आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये दोनों चीज़ दी हो, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले बता रहा हूँ आपको ताकि और क्लियर हो जाए। और एक स्पेशल केस और है, ठीक है, इस चीज़ में एक स्पेशल केस है, ठीक है, एक स्पेशल केस है इस चीज़ में। तो स्पेशल केस क्या है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। समझ लो कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, वो किसी दूरी के आधे भाग को v1 स्पीड से चल रहा है, किसी दूरी के आधे भाग को v1 स्पीड से चल रहा है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ दूरी का आधा भाग, दूरी का आधा भाग, क्लियर, ये बात समझ आ रही है। कोई भी दूरी है उसके आधे भाग को v1 स्पीड से चल रहा है, और फिर जो सेकंड हाफ है यानी कि जो दूरी का जो बचा हुआ शेष आधा भाग है उसको v2 स्पीड से चल रहा है। तो उस टाइम पे जो एवरेज स्पीड आएगी ना आपकी, वो सीधा आपकी आएगी 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो ये फॉर्मूले आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, आपका समय बचाएगा और फटाफट से न्यूमेरिकल क्लियर कर देगा। जो भी आपके जेईई मेन वगैरह के नीट के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ, क्योंकि आपको फटाफट सवाल करने हैं वहाँ पे, ठीक है। एग्जाम में तो आप चलो 2 मिनट 3 मिनट कर लेंगे, लेकिन वहाँ आप जितनी स्पीड में करेंगे तो आपका टाइम बचेगा और जल्दी सवाल आप कर लेंगे। और ऐसे सवाल पे आपकी कमांड मतलब न्यूमेरिकल आपको आती हैं, और इस तरीके के न्यूमेरिकल में आपको एकदम याद होने चाहिए ये फॉर्मूले। फ्रेंड, ऐसे ही स्पेशल केस एक और है, अगर हम बात करें कि कोई वस्तु है, ठीक है, वो किसी दूरी के थर्ड भाग को, ध्यान रखना, दूरी के 1/3 भाग को v1 स्पीड से तय कर रहा है, ठीक है। और फिर जो आपका नेक्स्ट 1/3 भाग है यानी कि जो अगला थर्ड भाग होगा 2/3 भाग, ठीक है, उसको v2 स्पीड से, और जो शेष भाग होगा उसको v3 स्पीड से अगर कवर कर रहा है, तो उस टाइम पे आप एवरेज स्पीड जो निकालेंगे वो उसका फॉर्मूला आएगा, ये जो मैं नोट कर रहा हूँ अभी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, 3v1 v2 v3 बटे, ठीक है, v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। तो ये डायरेक्ट अगर आपको फॉर्मूले याद रहेंगे ना तो आप देखना आप बहुत ही जल्दी सवाल कर लेंगे और बहुत ही अच्छा लगेगा, मतलब एक आप बहुत अच्छे होते जाएंगे, ठीक है, इन सवालों को करते टाइम पे। तो ये इंपॉर्टेंट थे इसके कुछ फॉर्मूले। इसके बाद मैं आपको एक अगली और नई चीज़ बता रहा हूँ जो 11th में आप पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे ताक्षणिक चाल लिखा है, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोग 11th वालों के लिए। इससे पहले आपने 9th 9th में नहीं पढ़ा होगा ये चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। तो जैसा कि आपको क्लियर होगा कि मान लो अभी आपको ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे मेरी पूरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि हाँ भाई अब बताओ कि वीडियो कैसी लगी, तो आप जो उस समय राय देंगे ना पूरी वीडियो देखने के बाद, तो वो क्या कहलाती है, वो नॉर्मली कहलाती है औसत, ठीक है। या आप क्लियर एक तरीके से कहो कि आप एक औसत व्यू, एवरेज व्यू दे रहे हो कि हाँ ठीक ठाक है, सही है या बहुत ही बेस्ट है। लेकिन अगर मैं ठीक आपसे कहूँ कि हाँ भाई ठीक 5वें मिनट में वीडियो कैसी लगी, ठीक 5 मिनट पे ध्यान रखना, यानी कि जब, तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने अगर आपसे पूछूं कि ठीक 5वें मिनट पे वीडियो कैसी थी, ठीक है, ठीक 5वें मिनट पे, तो उस समय जो आप अपना व्यू देंगे ना, जो आप अपनी राय देंगे, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ताक्षणिक या इंस्टेंट, ठीक है। मतलब एक इंस्टेंट पे आपने जो बताया वो ही चीज़ ताक्षणिक कहलाती है। आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, आपके पीछे बैठे दोस्त ने आपसे कहा स्पीड क्या है, तो उस टाइम पे जैसे आप अपने उस मीटर पे देखेंगे और स्पीड देखेंगे 20, ठीक है, वैसे 20 की स्पीड से आप लोग नहीं चलाते होंगे, कम से कम 30 से ज़्यादा तो चलती होगी। तो जो उस टाइम पे आप बता रहे हो ना, वही क्या कहलाती है, ताक्षणिक चाल। तो असल में हम लोग जो चाल की बात करते हैं ना नॉर्मली, तो वो होती है ताक्षणिक चाल। क्लियर बात हो रही है, समझ आ रही है, क्लियर। तो ताक्षणिक चाल का मतलब है एक सूक्ष्म समय में किसी भी वस्तु की जो चाल होगी ना, सूक्ष्म समय में या उस टाइम पे उस इंस्टेंट पे जो चाल होगी, वही क्या कहलाएगी, ताक्षणिक चाल कहलाएगी। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है नॉर्मली v से ही प्रकट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, अगर t टाइम्स टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, लिमिट v इज इक्वल टू लिमिट t टाइम्स टू 0, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग
ds/dt। ठीक है, बहुत छोटी चीज़ होती है इसलिए ये, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग इसको शो करते हैं। क्लियर बात समझ आ रही है, ds/dt। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ। लिमिट अगर होगी तो ये ds/dt आएगी और फिर ये इस तरीके से यहाँ पे ds/dt लिखा जाएगा। ठीक है, डी का मतलब यहाँ पे अभी मैं आपको क्लियर करूँगा कि क्या मतलब होता है। देखो डी यहाँ पे डिफरेंस को शो करता है, अंतर, और एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी को, छोटी राशि को। ठीक है, ये दो चीज़ों को प्रकट करता है स्मॉल डी। डी अगर कहीं पे भी आ गया तो समझ जाना कि वह बहुत ही छोटी राशि का यूज़ करा गया है, बहुत ही छोटी राशियाँ हैं ये। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे ये अंतर को भी प्रकट कर सकता है। क्लियर। तो ये ताक्षणिक चाल थी हमारी। अगली वीडियो पे मैं वेग के बारे में बात करूँगा और इसके कुछ न्यूमेरिकल लूँगा। ठीक है, वेग और चाल में ज़्यादा कोई अंतर नहीं होता, तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं उसके बारे में भी बात नहीं कर रहा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पूरी वीडियो को देखें। अगली वीडियो पे न्यूमेरिकल और वेग के बारे में बात हो रही। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।